अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद खलील जमा आपका खैर मकदम करता हूँ MK न्यूज़ के खबरनामे में। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। तेलंगाना में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के पर्चों के जांच के अमल का आज से आगाज हो गया है। पहले साले दुव्वम के पर्चों की जांच की जा रही है, जिसके बाद साले अव्वल के पर्चों की जांच का इंतजाम किया जाएगा। रियासत भर में जुमला 33 मराकिज में पर्चों की जांच का इंतजाम किया गया है। बोर्ड की जानिब से क़ब्ल अज़ीं के एक मरकज को अब 3 मराकिज में तब्दील किया गया है। रियासती दारुल हुकूमत के महबूबिया मरकज के साथ साथ अब सेंट जॉर्ज ग्रामर और सुजाता कॉलेजेस को भी मरकज बनाया गया है। इसी तरह प्रगति महाविद्यालय जूनियर कॉलेज के मरकज के साथ साथ इस मरतबा उसी कॉलेज की इमारत में डिग्री और PG कॉलेज में भी पर्चों की जांच के मराकिज बनाए गए हैं। कस्तूरबा गांधी सिकंदराबाद कॉलेज के साथ साथ मौलाना आज़ाद मेमोरियल नामपल्ले की 2 इमारतों, उर्दू मीडियम ट्राई मीडिया के साथ साथ एक बॉयज़ जूनियर कॉलेज बाजार घाट में भी मरकज बनाया गया है। तेलंगाना भर में हर साल 12 मराकिज पर पर्चों के जाँच की जाती थी, ताहम इस मरतबा इस तादाद में इजाफा करते हुए उसे 33 कर दिया गया है। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में पीर से प्लाज्मा थेरेपी तरीक़े इलाज का आगाज हो गया है और डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस से मुकम्मल तौर पर सेहतियाब 2 अफराद का प्लाज्मा का अतिया लिया है। गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने दावा किया था कि प्लाज्मा का अतिया देने के लिए 200 रुपये सेहत अफराद तैयार हैं। हर 1 रुपये सेहत फर्द से 400 ml खून हासिल किया जाएगा, जिससे प्लाज्मा को अलहदा किया जाएगा। इस अमल के लिए तकरीबन 2 घंटों का वक्त दरकार होगा। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद ट्रस्ट के सदर अल्लाह नवाब मोहम्मद काज़म अली खान साहब की जानिब से उनके साहबजादे मोहम्मद करार अली खान साहब ने इल्ला रेड्डीगुड़ा अमीरपेट में 300 मुस्तहक़ीन में रमज़ान किट्स तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 50 दिन से ज़ायद लॉकडाउन से परेशान अवाम और माह रमज़ानुल मुबारक में अवाम को परेशानियों का सामना है। इस मौके पर दीगर अफराद भी मौजूद थे। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला हुकूमत हिंद की मिसाई जारी है। उसी के हिस्से के तौर पर कल शब 131 अफराद बरतानिया से हैदराबाद पहुंचे। एयर इंडिया की फ़्लाइट से ये अफराद बरतानिया से हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे। ये चौथी वंदे भारत एयर इंडिया फ़्लाइट थी। फ़्लाइट नंबर 1839 AI ने पहले नई दिल्ली में लैंडिंग की, जिसके बाद कल शब 2:21 पर इस तैयारे ने हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग की, जिसमें 331 मुसाफिरीन सवार थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज 8 बजे शब कौम से खिताब करेंगे। मोदी कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशों के बारे में बात करेंगे। PMO ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए वायरस पर काबू पाने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लेंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 1 माह के अंदर चौथी मरतबा कौम से खिताब कर रहे हैं। समझा जाता है कि 17 मई को ख़त्म होने वाले लॉकडाउन में मज़ीद 2 हफ्तों की तोसी का ऐलान किया जा सकता है। मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस का इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है और इससे मुतासिर होने वालों की तादाद 70,000 से के हिस्से से तजावुज़ कर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 3,604 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की तादाद 70,000 से ज़्यादा हो गई है और इस दौरान 87 अफराद हलाक हो गए हैं। उसके साथ ही हिंदुस्तान 50,000 से ज़ायद मुतासरीन की तादाद वाले ममालिक की फहरिस्त में 13वें मुकाम पर पहुँच गया है। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इतवार के दिन किसी दवाई के इस्तेमाल से रिएक्शन और बुखार की शिकायत पर उन्हें हॉस्पिटल से रुजू किया गया था। सेहतियाबी के बाद आज उन्हें घर जाने की इजाज़त दे दी गई है। इस दौरान मालूम हुआ है कि एहतियाती तौर पर साबिक वज़ीर आज़म का कोरोना टेस्ट करवाया गया और रिपोर्ट मनफी आई है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दारुल हुकूमत में 17 मई के बाद आवाम क्या चाहती है, इस पर मुकामी आवाम से मशवरे तलब किए हैं। आलमी वबा कोविड-19 की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन जारी है और उसका हालिया तीसरा मरहला 17 मई को ख़त्म होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनकी राय ली थी, जिसमें कई वज़राए आला ने 17 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने का मशवरा दिया है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है
तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031। इस पे फोन करेंगे, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 88 00 00 77 22 88 00 00 77 22। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की जानिब से दिल्ली के मटिया महल हल्का असेंबली में कांग्रेस लीडर जावेद मिर्जा के हाथों माता सुंदरी रोड DDA फ्लैट के गरीबों में मुफ्त राशन किट्स तकसीम की गईं। इस मौके पर समाजी फासले का ख्याल रखते हुए जावेद मिर्जा ने कहा कि हुकूमत की गैर मनसूबाबंदी लॉकडाउन की वजह से आज मुल्क की करोड़ों अवाम परेशान है, जिन्हें जरूरियात जिंदगी अशिया भी मैसर नहीं है। राशन किट्स की तकसीम के मौके पर कांग्रेस लीडर अंसार अहमद के अलावा इसहाक, अयूब, काशिफ व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर जावेद मिर्जा ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह की सेहतयाबी के लिए भी खुसूसी दुआ की। देखिए, जिस तरीके से देश की सरकार, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपना एक स्टेप उठाया, हमारे प्रधानमंत्री ने, और आधी रात को ये ऐलान कर दिया कि जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। उन्होंने लोगों की परेशानियाँ, मजबूरियाँ, दूसरी चीज़ों को एहसास नहीं करा कि क्या होगा। आज जिस तरीके से हमारा मजदूर तबका, गरीब, बेरोज़गार लोग जिस तरीके से सड़कों के ऊपर उतर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानियाँ आई हैं और जिस चीज़ को उन्होंने झेला है अपने जहनों के ऊपर, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है ना, मुल्क के साथ एक परेशानी का सबब बना। अगर इस तरह के माहौल को सही करने के लिए सोचना पड़ रहा है तो मैं समझता हूँ सरकार बेकार है। उनके पास कोई रणनीति नहीं थी, किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं था, लोगों को सहायता देने का कोई तरीका नहीं था। आज हर आदमी अपने तरीके से सब अपने खुद काम कर रहे हैं। वही चीज़ हो रही है कि जो कुछ भी करना है जनता को करना है, जनता को ही झेलना है लॉकडाउन को, जनता को ही परेशानी झेलनी है, जनता को ही खाने से और परेशानी को झेलना है, लेकिन सरकार उसके लिए कहीं कोई मददगार नहीं। आलमी वबा कोरोना वायरस से शदीद तौर पर मुतासिर अमेरिका में उसके इन्फेक्शन से 80,000 से ज़ायद अफराद की मौत हो चुकी है। अमेरिका में ये वबा भयानक शक्ल इख्तियार कर चुकी है और अब तक 13 लाख से ज़ायद लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर की जानिब से जारी किए गए ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद 80,000 से तजावुज़ करते हुए 80,397 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासरीन की तादाद 13 लाख का हिस्सा पार करते हुए 13,47,388 हो गई है, जबकि 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना इन्फेक्शन से मुकम्मल तौर पर ठीक भी हुए हैं। इसी के साथ MK न्यूज़ का इख्तिताम होता है। हमारी मुलाकात अगले बुलेटिन में।